पिछले कुछ दिनों से अंबाला के बिग बाजार के बाहर किसान सरकार के 3 बिलों के विरोध में धरने पर बैठे हैं, जिस कारण पूरा बिग बाजार कई दिनों से बंद है। शुक्रवार को डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक व पूर्व मंत्री निर्मल सिंह बिग बाजार के बाहर बैठे किसानों को अपना समर्थन देने पहुंचे और उन्होंने कहा कि आज वे इन किसानों को शाबाशी देने व उनको समर्थन देने आए हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी निर्मल सिंह और उनका दल किसानों के साथ था और आज भी इस मोर्चे में वह पूरी तरह से उनके साथ है। देखिए, हमें तो सरकार की नीयत पे पहले दिन से शक है कि ये तो फार्मर्स के अगेंस्ट है, कॉरपोरेट के साथ जाएगी। ये तो जनसंघ है और भाई जो है उनके माध्यम से देश को चलाना चाहेगी। आहिस्ता 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 वही ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है मकड़ जाल जो है उसमें फंसाएगी सब देश को। आज किसान लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन किसान के पास तो एक बड़ा मंत्र है इंडिपेंडेंट का, अपने ही कमाएगा खाएगा, बाजार नहीं आएगा। उसको तो बाजार आने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ उसको तो असहयोग देना है। और उपभोक्ता की चिंता है कि इतना महंगा सामान हमारे से तो फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं और यहाँ इतनी चीज़ महंगी बेच रही हैं। तकलीफ तो उपभोक्ता को है और उपभोक्ता की अभी समझ में नहीं आ रही। जो छोटी सी चीज़ मक्की का गुल्ला हमारे पास 1 रुपये है, यहाँ 40 रुपये का रखा है, 25 का। और हमारे पास 8 और 10 रुपये किलो मक्का है, यहाँ 60 रुपये का आटा है। तो 12 रुपये 13 रुपये को जितना मर्जी ले लो। गुड़ है 30 रुपये किलो का, कहीं से ले लो आप, है ना। आप इनके पास बाजार में जाते ही मैं गोभी है, कई बार तो गोभी को खाते ही नहीं, सब्जियों का ये हाल हो जाता है। दिल्ली से अंबाला पहुंचे किसान नेता मलकीत सिंह ने कहा कि वे दिल्ली से धरने पर बैठे किसान साथियों से मिलने आए हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे मॉल से सामान ना खरीदें। उन्होंने कहा कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती। एजिटेशन हमारा चल रहा है 4 महीने से। सरकार के खिलाफ जो 3 काले कानून सरकार ने बनाए हैं, उसके खिलाफ हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने सिस्टम से लड़ रहे हैं। अब हम दिल्ली में बैठे हैं 27 तारीख से धरने पे। रोड जाम है, दिल्ली चारों तरफ से जाम है और सरकार के साथ आज भी मीटिंगें चल रही हैं। देखो सरकार मानती है कैसे। हम तो वहाँ से काले कानून वापस करके फिर ही वापस होंगे, वरना हमने सरकार को बोल दिया हम वापस नहीं जाएंगे, या तो मरेंगे या काले कानून वापस होंगे। बिग बाजार के बाहर आप बैठे हैं, यहाँ क्या? बिग बाजार के बाद हमारे युवा साथी बैठे, मैं अभी दिल्ली से आया, मैं भी इनका चलो मिले, इनको हौसला अफजाई करें, इनके बैठे हैं। हमारा तो यही कहना है भाई, इन बिग बाजारों से बचो, इतने महंगा खाने से बचो। अगर ये काले कानून वापस हो गए तो बच जाएंगे, अगर ये लागू रह गए तो बिग बाजार ही रह जाएंगे। छोटे दुकानदार तो कहीं टोहे नहीं पाने। बड़े बड़े बाजार होंगे, मॉल, अंडानी अंबानी वर्गे, रिलायंस के, तो उनमें देख लो फिर क्या हाल होगा। इसी धरने पर एक 7 साल का बच्चा भी है जो कि दूसरी कक्षा का विद्यार्थी है। वह भी किसानों के समर्थन में बैठा है। उसने कहा कि वह इन 3 काले कानूनों को लेकर धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने आया है और इन 3 काले कानूनों को मोदी सरकार को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये कानून किसानों के हक में नहीं है। 3 black laws which are against the farmers, and those 3 black laws should be taken back, and we didn't want them. Farmers never wanted them. So why did the Modi government made those 3 laws? So I'm here standing with the farmers, and the 3 laws should be taken back. आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 44 दिनों से बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक किसानों की मांगों को पूरा करती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।